तो गुड मॉर्निंग कर लीजिए प्लीज, सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good morning. Very good morning, dear all my dear friends and sisters. सबसे सबसे ज्यादा एज में कौन है हमारे यहाँ? बताओ। ओके कोई बात नहीं शारदा जी। सबसे बड़ी उम्र में कौन है? 60 के ऊपर, 60 के ऊपर मैं हूँ। रीटा जी हैं। हाँ जी। कितने साल के हैं आप? 63। 63। इससे ज्यादा के भी हैं कोई? मैं भी इतनी हूँ। सुशीला जी और भी ज्यादा के हो आप? नहीं नहीं, रीता जी जितनी हूँ 63। नहीं सुशीला जी, सुशीला जी कितना? 64। 64। अब बोले 64 63 में भी पैसा कमाना है इनको, और क्या। अब तो मोह माया छोड़ो, पहले वाली क्लास में भी आते हो मेरी तो ऐसा नहीं कमाना है, हमें तो आगे बताना है। अब मैं आज गई वो 2-3 मिनट थी वहाँ पे। सही बात है, हमने नहीं कमाना, हमने आगे दिखा सब बना लो। दान धर्म करना है, दान धर्म, मंदिर बनाना है, बड़े बड़े धार्मिक रिलेटेड चीजें जो मन में रही है, यात्रा निकालना है बहुत बड़ी। सब ये मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि ये सब चीज हो रहा है। तो मैं तो, लेकिन मैं अभी 16 साल की हूँ, 16 इयर्स ओल्ड ओनली। वेरी गुड। और अब आप लोगों की उम्र बताइए कितनी है? ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? ठीक है। लेडीज की उम्र तो वैसे भी 16 साल से आगे की सकती ही नहीं है। सकती ही नहीं है, लेकिन वो कब होती है? 16 साल की उम्र कब तक रहेगी? सोनल जी, आई एम ऑल्सो 16। जोश रहेगा दिल में। 16। जब तक जोश और चेहरे पे हंसी रहेगी। बस। और हम 16 साल के हैं फिर भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब हम बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, तो मैं भी 16 इयर्स की हूँ सोनल जी। 16 इयर्स की हो ना। आज हम केवल बातें करेंगे, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। जो होते हैं ना बहुत सारे टोने टोटके टिप्स होते हैं ना, वो मैं भेज दूंगी, मुझे मजा नहीं आता उनको पढ़ाने में। चाहिए क्या आपको कि नहीं, आप इस बार को यहाँ पे जाके ये दान करना है, इस बार को यहाँ पे ऐसा करना है, ऐसे टोटके भी चाहिए क्या आपको? मेरे अब तक आप सबकी राय चेंज हो गई होगी मनी से रिलेटेड। सोनल जी, हाँ जी। जो गुड़ में वो चिट डालनी है, जब गुड़ का पानी फेंकना है तो उसको क्या, वो चिट को क्या करना है? एक दो। ठीक है, अभी भी टोने टोटके में तो है पड़े। मैं बात कर रही थी कि अब तो आपकी राय बदल गई होगी कि टोने टोटके से कुछ नहीं होने वाला। 9-10 दिन में तो इतना चेंजेस आ गया होगा कि केवल थॉट प्रोसेस और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा तो सब कुछ हो जाएगा। बस बस, बिल्कुल सही कह दिया आप, है ना? 100%। तो फिर अब तो कुछ भी चाहिए नहीं ना, तो इसलिए मैं टोने टोटके तो भेज दूंगी, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं ये तो। और ये सबके लिए संभव नहीं है कि सारे सारे टिप्स को आप सभी लोग करें ना, तो ये पॉसिबल है और ना करना, नहीं तो घर वाले कहेंगे पागल हो गई है ये। सही बात है। तो बच्चे बोलते हैं आप तो एकदम पागल हो गए हो, सारे दिन किसी को तो बोलेंगे लगे रहते हैं। जवानी में पागल हो गई, किसी को कहेंगे बुढ़ापे में पागल हो गई। इसलिए ना सारे टिप्स करना ना सारे टोटके करना, केवल सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना कि मैं पैसे वाली हूँ और मुझ पर लगातार वर्षा होती जा रही है और देखो क्या, और चारों तरफ से मुझ पर पैसों की बरसात हो रही है। मैं ऐसे स्विमिंग पूल में नहा रही हूँ जिसमें पैसा ही पैसा है। फोटो भेजी थी ना मैंने आपको, ध्यान है? गिफ्ट भेजा है मैंने एक। वो जैसे गिफ्ट मैं नॉर्मल इसलिए नहीं भेज रही हूँ कि आपको मजा आए उसको देखने के लिए। एक एक गिफ्ट जो है ना वो आपको मेडिटेशन में लेना है। एक एक गिफ्ट का 5-5 मिनट 10-10 मिनट का मेडिटेशन करना है आपको। पहले उन सब गिफ्ट को आपको
एज अ मेडिटेशन आपने सोचा पानी का समुद्र, पानी का नदी या पानी का स्विमिंग पूल आपको दिखाई दिया, सॉरी पैसों का समुद्र, पैसों का स्विमिंग पूल आपको दिखाई दिया, तो आपको 5 मिनट का मेडिटेशन करना और देखना है कि आप उसमें छलांग मार रहे हैं जिसमें पैसा है, उस व्यक्ति की जगह आप हैं और आप उसमें डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पैसों के सागर में, पैसों की नदी में, पैसों के स्विमिंग पूल में। जब आपने ये मेडिटेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, तो फिर पैसा आने के लिए कमी नहीं होगी, कोई भी पैसा रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। तो जो जो मैंने गिफ्ट भेजे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लक्ष्मी माता की फोटो है, धन बरसा रही है, तो आप देखो कि आप वहां बैठे हो जहाँ लक्ष्मी माता आपके ऊपर धन की वर्षा कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट यही है। जो और भी होते हैं ना, शनिवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये सब कुछ काम नहीं आएंगे, अभी अभी काम आएंगे जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये वाला टोटका मैं अभी कर लेती हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम है, और आप मिनिमम 1 महीने के बाद इन सब टोटकों को भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा क्या? क्योंकि मैं भी पढ़ के बता सकती हूँ, मुझे वो टोटके कुछ भी याद नहीं, लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंच गई, ये छोटी छोटी वाली चीजें, जैसे बारिश वाली, जैसे डॉलर की वर्षा हो रही थी, मैंने स्टार्टिंग के 2-3 मेडिटेशन कराए थे ना, वो सब चीजें दिमाग में बैठ गई ना, पैसों की लाइफ में कभी कमी नहीं आई। तो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, उसको टोटके करने से ज्यादा। चलिए आज के लिए एक नया टोटका एक टोटका बताऊंगी बस आज, और उसके अलावा फिर मैं आज आपको नई टेक्निक बताऊंगी, जैसे अभी तक जो हमने टेक्निक्स की ना, उस तरह की एक नई टेक्निक बताऊंगी, उसके साथ हमें कैसे काम करना है। तो एक बहुत छोटा सा टिप है, टोटका टिप समझ लीजिए कुछ भी। एक कैंडल लीजिए, एक कैंडल, मोमबत्ती, कोई भी कलर की ले लीजिए, ग्रीन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी कलर की ले लीजिए। और एक कॉइन ले लीजिए, चांदी का नहीं, नॉर्मल कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जो भी हो आपके पास। ठीक है, सबको समझ आ गया? आप क्या कीजिए, गुड मॉर्निंग डॉक्टर विजय जी, शैलजा जी, कहाँ गए शैलजा जी, गायब हो गए वापस? गुड मॉर्निंग। तो आप जो कैंडल आपके पास है, उस कैंडल को बर्न करेंगे, 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। 2 मिनट मेडिटेशन में आपको अफर्मेशंस देनी है, आपकी अपनी, सबकी सेल्फ अफर्मेशन, जो आप देना चाहेंगे वो अफर्मेशन देंगे कि मुझ पैसा मेरे पास आ गया है, मैं हर कार्य को करने में सक्षम हूँ, मेरे पास पैसा एनर्जी की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो भी आप बोल सकते हैं अपने मन से, आई लव यू, आई लव मनी, जो भी, ठीक है। ये सब आपने 5 मिनट का मेडिटेशन करा कैंडल बर्न करने के बाद। उसके बाद जो आपके पास कॉइन है, उसे एक प्लेट में कहीं पे रख लीजिए, प्लेट में, और उस कैंडल की जितनी भी मोम होती है ना, जब कैंडल को आप टेढ़ा करेंगे तो जो मोम निकलेगी ना, उसकी क्या कहते हैं, उसको मोम ही कहेंगे, वो सब वैक्स, उस वैक्स को आप डालना है आपको अपने कॉइन पे, वो वैक्स क्या होगी, आपका मैनिफेस्ट, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो वैक्स में आ गया पूरा। आप जैसे जैसे वैक्स को उसके ऊपर डाल रहे हैं, आप उस समय भी मेडिटेशन में मतलब बोल रहे हैं कि आई लव मनी, आई अट्रैक्ट मनी, मनी फ्लो मी, जो भी आपको बोलना है वो आप फ्लो बोलते जाएंगे मनी मन में, और उस कॉइन को पूरा कवर कर लेंगे वैक्स से, कंप्लीट पूरी तरह से कवर कर लेंगे वैक्स से। ओके, ये पूरा जब वैक्स से कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैनिफेस्ट कॉइन बन जाएगा आपका।
क्या बन गया? मैनिफेस्ट कॉइन, लकी कॉइन। इस कॉइन को आप अपने तिजोरी में, आपके मनी बॉक्स में, कहीं पे भी रख सकते हैं। कौन से दिन करना है? कौन से दिन करना है? कभी भी आपकी इच्छा हो जाए। और नीचे इसमें सही रहेगा ना, बर्थडे नीचे वाली तो जो वैक्स नहीं कैंडल आएगी, थी ना, हाँ कहाँ पे? नीचे तो वैक्स नहीं आएगी ना, ऊपर ही आप वैक्स टर्न करो जाएगा। ना उसको, टर्न कर लो उसको, चेंज कर लो डायरेक्शन, उसके ऊपर भी आप पूरा वैक्स कर दो। इसमें जो बर्थडे वाली कैंडल्स होती है ना छोटी छोटी, वो काम में ले सकते हैं आप। ग्रीन कलर की कैंडल आपको छोटी बर्थडे वाली मिल जाएंगी। लेकिन दोनों तरफ यदि वो वैक्स कर करना है, जाएगा तो मैम उसके से क्या? सिक्के के सूखने दोनों के तरफ बाद वैक्स करना है, दोनों तरफ? एक जना बोलो। सिक्के के दोनों तरफ वैक्स लगा करना है हाँ क्या? हाँ, हाँ सीमा जी, इतनी जल्दी से हाँ नहीं जी। हटेगा, जब आप पूरा कवर करोगे ना तो नहीं हटेगा। अगर अच्छा आपने एक ही बार इतना सा ही डाला तो शायद हट जाता, आप पूरा कवर करोगे ना उसे, कैंडल उसको, ऑयल को, तो नहीं हटेगा। ठीक है मैम। हम ऐसा 2-3 कॉइन्स पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, मीन्स अलग अलग विश। एक बार में नहीं कि आप 2-3 कॉइन एक साथ लेके बैठ गए और उनको तीनों पे एक साथ ही, मतलब मैनिफेस्ट एक बार में हो गया तीनों कॉइन पे, नहीं। नहीं वैसा नहीं, अभी एक विश है वो एक कॉइन पे एट ए टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम किया तो दूसरा विश, नेक्स्ट टाइम किया तो तीसरा विश, ऐसे ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू। और विश पूरी होने के बाद कॉइन का क्या करना है? तिजोरी। आप उसको हटा लीजिए ना, वैक्स को हटा लीजिए। अच्छा। हट जाती है वैक्स तो, हट ही सकती हाँ, है हाँ। इजीली। आप गर्म कर लीजिए उसको, कॉइन तो खराब होता नहीं है, तो उसको हटा लीजिए। कॉइन तो काम में है, कॉइन को तो फेंकना नहीं है। कौन से दिन करना है, कभी भी कर लो, कोई भी मुहूर्त नहीं है इसको करने का। मैनिफेस्ट करने का, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई डे नहीं होता। आप अभी बैठे बैठे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी विश को, यहाँ बैठे बैठे भी आपने सोच लिया कुछ भी, तो वो मैनिफेस्ट हो गया। आप इसे अपने वॉलेट में भी रख सकते हो, ठीक है, इसे अपने वॉलेट में भी रख सकते हो। वो आपके जैसे, आपने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया तो आप अपने जहाँ पे शॉप की उस लॉकर में रख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करने गए तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि कम पैसे में अच्छी चीज मेरे पास आ रही है। ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना, कि खर्चा कम और बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, अच्छी चीज मेरे पास आ रही है, कम से कम रुपए में मैं इस चीज को परचेज कर पा रही हूँ। ये भी मैनिफेस्ट करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसका वैक्स निकाल के रख रहे हैं ना, वैक्स को पहले वो निकाल लेंगे फिर उस पर्स में रखेंगे। नहीं या निकाल वैक्स नहीं है, वैक्स के साथ, वैक्स के साथ, वैक्स में ही पूरा मैनिफेस्ट का रहता है। कैंडल्स को होती है ना, कैंडल्स मैनिफेस्ट के लिए होती है। चलिए, और तो आपको मैंने 1 to 3 आपको दे दिए टिप्स, हाँ आपने देखे होंगे। हाँ ठीक है। म्यूट आप लोगों ने देख लिए होंगे 1 से 30 तक, उसमें कुछ कुछ ऐसे टिप भी थे जो मैंने बताए नहीं है आपको, है ना? तो आप उसको भी कंसीडर कीजिए, अपने पास देखिए, उसको लिख लीजिए तो बेस्ट रहेगा।
देख रही हूँ कुछ नया टिप है क्या, नहीं तो फिर मैं मेरे पर आती हूँ। गोमती चक्र भी मैनिफेस्ट का काम आते हैं, ठीक है। 3 गोमती चक्र आप परचेज करके उसे अपने कैबिन में कहीं भी रख सकते हैं। आप गोमती चक्र को अपने, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं, तो अपने पॉकेट में रख के जा सकते हैं। आपको वो गुड जॉब दिलाएगा और अट्रैक्ट करेगा अच्छी जॉब को। कैसा होता है गोमती चक्र बीज सोनू जी? गोमती चक्र कैसा होता है, गूगल पे सर्च मारेंगे अभी। मतलब ऐसे तो कैसे बताऊं मैं आपको, व्हाइट कलर का होगा, उस पे कुछ कुछ ड्रॉ हो रखा है, ऐसा कुछ होता है। ये किसके शॉप पे मिलते हैं ये आपको गोमती चक्र वैसे पूजा की दुकान में मिलता है। दिखा रहे हैं, डॉक्टर विजय जी दिखा रहे हैं, मैं इनको ऐड पिन करती हूँ, देखिएगा। दिख रहा है क्या सभी को? नहीं। It's a stone. Okay. It's a stone. Yeah. It will have a ring like that inside it. ये किस जगह मिलेंगे, मतलब ज्वेलर्स की दुकान पे मिलेंगे या वैसे ही मिल जाएंगे? ज्वेलर्स की दुकान पे नहीं मिलेंगे, ये आपको पूजा की दुकान पे, पूजा की पूजा दुकान का पे सामान जहाँ मिलता है। पूजा का सामान होता है, वहाँ मिल जाएगा। 20-20 रुपए की आती है, 10-20 रुपए की आती है एक एक गोमती। 5 रुपए की है। 5 रुपए की सब छोटी वाली 5 रुपए। सुन तो रखा है लेकिन ये नहीं। कभी भी ऐसी चीज लाते हैं ना, जैसे गोमती चक्र लेने गए आप, या ऐसे कोई चीज जो आपको पता है कि मैनिफेस्ट के काम आ रही है, कभी भी मोल भाव नहीं करना। कभी भी पूजा के सामान है, ऐसी चीजों को मोल भाव नहीं करना। वो कह रहा 10 रुपए का है तो 10 रुपए का ले लो। अगर ऑनलाइन भी है ये, तो मोल भाव करो। 10-5 रुपए वाली या 20 रुपए की चीज के लिए मोल भाव नहीं करना। जो है इसका मतलब वो उसको सुख मिलना चाहिए जो हमको दे रहा है। पहले उसकी जरूरतों को पूरा करके हमारे पास आएगा। इसको अफर्मेशन देने की दीदी? हाँ, अफर्मेशन बिना तो आपके कोई भी चीज काम नहीं आती है। इसे अपने वॉलेट में किस काम के लिए रखना है उस चीज का अफर्मेशन दे दो। आप अलमारी में, आपको मैंने बहुत सारे सामान रखने को कहा, तो उस जैसे ही आप अलमीरा में रख रहे हैं, अपनी तिजोरी में रख रहे हैं, तो आप इसको वैसा अफर्मेशन दे दो कि मेरी तिजोरी पैसों से भरती जा रही है, ज्वेलरी से भरती जा रही है, मेरे लॉकर में पैसे बढ़ गए हैं, मनी बढ़ गया है, या जो भी आपको अफर्मेशन देनी है। लेकिन जैसे आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं, है ना, तो सारे थोड़ी करने चाहिए, 1 या 2 करो बस एक बार में। अपन तो एक ही करना चाहिए एक बार में, तो ठीक है। अब जैसे पर्स के लिए आपने बताया 6 इलायची रख लो, एक में बताया आपने 1 इलायची दालचीनी का टुकड़ा रख लो, एक में बताया आपने वो कौड़ी रख लो। तो अगर हम सारी चीजें रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक ही रुपए रखने की तो वॉलेट में जगह ही नहीं। खास बता दीजिए ये रखना है, वही रखे बस। नहीं तो वो जिस पे श्रद्धा हमें है कि भाई ये अच्छा लग रहा है कि हमें ये रखना चाहिए, तो हमें वही रखना चाहिए। तो मैंने बहुत कम चीजें बताई है वॉलेट में रखने की या लॉकर में रखने की, आएगी आपके पास बहुत सारी। मेरे पास सारे स्पाइसेस के जो रेमेडीज होती है ना, जैसे चावल से रिलेटेड है, लौंग से, और बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी, उन सबकी रेमेडीज हैं। अगर उन सबको भी मैं बताने लगूंगी ना, तो आपको 1 महीना और लग जाएगा, पर्स भर जाएगा सब सामान। पर्स भर जाएगा। तो आपको वही करना है जो आपको पसंद आ रहा है। आपकी खुद की भी तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ना कि क्या करना चाहिए। जैसे आपने इलायची, आप देख रहे हो बरसों से देख रहे हो, लोग इलायची रखते हैं अपने सफर में खाने के लिए, रखते हैं ना, हमेशा रखते हैं बड़े लोग। उनको कभी की डब्बी में रखते हैं। उनको कभी दिक्कत नहीं आती थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जितनी अभी हमको प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका मतलब इलायची अपना काम करती है ना। तो वैसे ही आप जो चीज आपको समझ आती है, हाँ ऐसा होता था, वो चीज आप रख लो। नई की चीजों को एक साथ सब चीज में, ना तो आप रोज उसको ना देख सकते हो, ना महीनों में आप अफर्मेशन दोगे उसको, तो कोई काम ही नहीं करेगी। तो सभी चीज को अफर्मेशन एक जैसी दो, हमेशा एक जैसा बोलो।
आप कोई जैसे आपने कैंडल वाला अभी किया, कॉइन वाला आपने किया, उसके अलावा पर्स में आप सामान रख रहे हो, वो तो हो गई सुख समृद्धि एविडेंस के लिए। अब आपने कॉइन में जो वैक्स वाला जो टिप किया, उसको क्या करना, किसी एक चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कर लिया, है ना। ऐसे चीजों को डिवाइड करो, आप अपने अपने जो टिप्स और ट्रिक्स है ना, उसको डिवाइड करो। सारी ट्रिक्स को आप तिजोरी में रख लेंगे तो नहीं बैठेगा। अभी तो आपको ट्रिक्स दी कहाँ है मैंने, 30 आई है आपके पास, 70 तो अब आएगी। तो उसके अलावा कम से कम आपके पास 50-60 कोड आ जाएंगे, हीलिंग कोड, मैनिफेस्ट मनी, मैजिक मनी, अट्रैक्ट मनी, तो सारे ही कब तक लिखोगे, है ना। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कह रहा है वो एक काम करो, बस एक, सारा नहीं करना। और आज एक कर लिया, आपको पता लगा 10 दिन में आपको मजा नहीं आ रहा तो दूसरा कर लो, उसको छोड़ दो, दूसरा कर लो, चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि आपने इलायची वाला टोटका किया तो हमेशा इलायची वाला ही करोगे, हमेशा चेंज करो। बे लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बे लीफ हमेशा रखो। वो मैं कहूंगी बे लीफ तो आपको आपके लॉकर में भी रखनी है, आपके पर्स में भी रखनी है। अफर्मेशन देके उस पे लिख भी सकते हो आप, नंबर भी लिख सकते हो उस पे, आपका मैनिफेस्ट भी लिख सकते हो, आपको जो भी चाहिए वो भी लिख सकते हो। बे लीफ तो अपना काम करेगी, बे लीफ आप रखिए। और सबका एक साथ यूज करेंगे तो किसका क्या यूज हुआ हमें ये भी नहीं पता चलेगा। हाँ। इसके लिए हमें कुछ मिल गया, क्या मिल गया, नहीं मिल गया, आप हर एक चीज को हाथ में लेके मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते ना। हर एक चीज को हाथ में लेके तो बोल नहीं सकते हो मेरे घर में सुख समृद्धि आ गई है, आ गई है, आ गई है। कितनी 3 दिन अच्छा लगेगा, 5 दिन बाद सब गायब है सब। मोजो बैग बता दिया था क्या मैंने? क्या मोजो बैग नहीं बताया ना? नहीं दी। मोजो बैग एज आपने जो बॉल बनाया था ना, वैसा ही है, वैसा ही सिमिलर है। आपको ग्रीन कलर की पोटली लेनी है। मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ, वैसे आपको मैसेज मिल जाएगा। इस मोजो बैग को अपने साथ ले जाने से आपके जीवन में धन और सफलता आना निश्चित है। सुनिश्चित करें कि आप बैग को नियमित रूप से संभालते हैं और आप जितनी बार आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज तो नहीं आ रही है। आ रही है, प्रॉब्लम है आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं ना सबको म्यूट करती हूँ एक्चुअली, फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ क्या बोलना है। शुरू से रिपीट करिएगा पोटली वाला। ओके। मनी मोजो बैग। इस मोजो बैग को आप अपने साथ ले जाने से आपके जीवन में धन और सफलता आना निश्चित है। सुनिश्चित करें कि आप बैग को नियमित रूप से संभालते हैं और जितनी बार संभव हो सके अपने पास रखकर, खासकर जब आप पैसा कमा रहे हो या खर्च कर रहे हो, तो मोजो बैग आपके साथ रहे। यह मनी मोजो बैग आपके लिए धन और सफलता को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सब कुछ रखता है। जितना हो सके इसे अपने साथ रखें। तो इस मोजो बैग को कहा है, बॉल को तो आप अपने साथ ले लेके घूम नहीं सकते ना, तो इस मोजो बैग को कहा है कि आप अपने साथ रखें। मनीषा जी केवल आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। बाकी सबको आ रही है। किसी भी प्रकार का एक छोटा बैग, हरा सबसे अच्छा काम करता है। तो ग्रीन कलर का बैग ना हो आपके पास, पोटली आती है ना छोटी छोटी, गोल्डन कलर की पोटली आती है, सिक्के भी आते हैं आप लोगों के पास, ट्रांसपेरेंट पोटलियां भी आ जाती, छोटी छोटी सी आती, सुंदर सुंदर सी, ठीक है, उसको काम में लीजिए। अगर आपके पास ग्रीन कलर का ना हो तो एक छोटा सा ग्रीन कलर का रुमाल रख दीजिए अंदर, एक सिक्का, वही सब चीजें इसमें भी, एक सिक्का रखना है, एक डॉलर बिल, अगर डॉलर हो, डॉलर बिल हो या डॉलर कॉइन हो, बाहर का कोई भी कॉइन हो, जिस भी कंट्री का कॉइन हो तो चलेगा, डॉलर नहीं है तो कहीं और किसी भी कंट्री का कॉइन होता है ना हमारे पास, वो चलेगा। 3 लौंग, एक दालचीनी स्टिक, सिनेमन स्टिक,
एक तेज पत्ता, कुछ पुदीने के पत्ते, अब वो ड्राई ही डालने हैं आपको, गीले तो डाल नहीं सकते, तो वो तो उसका मैश हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। और एक छोटा सा सिट्रिन स्टोन, सिट्रिन वाला ब्रेसलेट या स्टोन, सिट्रिन। अब क्या करेंगे आप, जो बैग जो आपने मोजो बैग बनाया उसमें आपने ये सब सामान रख लिए, नॉर्मल सामान है, इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार और कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपको कुछ और भी लगता है वो भी रख सकते हैं। एक नोट भी रख लीजिए, जैसे 2000 का नोट है, हमें आकर्षित करना है, 2000 के नोट को आकर्षित करना है, तो हमने एक 2000 का नोट भी रख दिया, 2000 का, ठीक है। उसके बाद क्या, उस मोजो बैग को लो, अपनी इंटेंशन दो, उसको आंखों से देखते रहो, अपनी आंखों से उसको देखते रहो, निहारते रहो, मैंने सब सामान रख दिए हैं, ये सारे सामान मुझको हेल्थ एंड वेल्थ दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, एविडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको देख देख के आप बोल दो, 2 मिनट का मैनिफेस्ट, जो भी आपको अफर्मेशन देनी है वो दे दो। उसके बाद हम किसी भी चीज में थू थू करते हैं ना, समझते हैं ना आप लोग, थू थू करना, जैसे नजर उतारते जब करते हैं, तो आपको उस बैग में थू थू करना है, मीन्स आपने जो बोला उसको मिल गया, आपकी अफर्मेशंस उसको मिल गई। थू थू करने का मतलब नजर उतारते हैं तब कहते हैं हम एक्चुअली, तो उसका मतलब होता है कि जो हमने जो बोला वो मैनिफेस्ट हो गया उस चीज में, जैसे नमक से वारा, किसी की नजर उतारी, हम लास्ट में कहते हैं, फिर हम डाल देते हैं कि सारी नजर उतर गई है, तो वैसे ही बैग में भी थू थू करना है आपको। उसके बाद आप कहीं भी जा रहे हैं, इस बैग को अपने साथ में रखिए, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो साथ में रखिए, आप घूमने जा रहे हैं तो अपने पर्स में रख लीजिए, छोटा सा ही बैग बनेगा, कोई बड़ा नहीं बनेगा ये, तो उसको अपने साथ रख सकते हैं, पैक कर लीजिए इसको। हाँ हाँ सोनिका जी, ऐसी वाली चलेगी, बट रेड है, रेड भी चलेगा, रेड क्या करेगा, पैसे को फ्लो नहीं होने देगा, तो आप इसको मार्केट में लेके घूमेंगे ना, तो आप कोई चीज खरीदना चाहेंगे लेकिन खरीद नहीं पाएंगे, पैसा निकलेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो आप इसमें इसकी जगह गोल्डन ले लीजिए, व्हाइट ले लीजिए, और नहीं तो इसके अंदर ग्रीन कलर का आप रुमाल हैंकी रख लीजिए, कपड़ा रख लीजिए, नहीं तो कोई, ठीक है। ये मोजो बैग हो गया, मोजो बाउल हो गया हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट, जो आज के लिए मैंने कुछ सोचा है, मैंने शायद एक बार मेरी क्लास में करा दिया था, तो कुछ लोगों को तो याद होगा, मनी अट्रैक्ट करने का एक और भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है, उसको कहते हैं होओपोनोपोनो थेरेपी। आती है सबको? नहीं आती है? क्लास में नहीं आए मेरी कभी भी। होओपोनोपोनो अलग अलग बोलते हैं, कोई होओपोनोपोनो बोलते हैं, कोई होओपोनोपोनो बोलते हैं, सबका अपना अपना वे है बोलने का। हाँ नमिता जी के पास तो ग्रीन ही मिल गया, मस्त सुंदर सा, बढ़िया। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में 4 वर्ड्स को यूज, लाइंस को यूज करते हैं, 4 लाइंस। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 लाइन। हाँ डॉक्टर विजय जी। Yes, sorry, the question is about the previous one, the money bag. Yeah. You have to change the contents or keep it with you for as long as you want and only give affirmation every month, or how is it? आप इसमें जैसे आपको इसमें अफर्मेशन डेली देनी है। ओके ओके, मीन्स कि आप ऐसा नहीं है कि इसको बैग को रख के आप भूल गए, 1 महीना आपने इसको टच नहीं किया, तो वो क्या अपना काम नहीं करेगा। अब आपको मंथली चेंज करने की कोई भी नीड नहीं है,
बट आप इसको अच्छे दिन जैसे 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर या आप 6 मंथ के बाद इसकी चीजें चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप इसमें से जो दालचीनी है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कलर चेंज हो, आपकी जितनी नेगेटिविटीज होंगी ना उतना ही के कलर्स चेंज होंगे। नहीं, अगर आपके मैनिफेस्ट में पॉजिटिविटीज रहेंगी ना तो वो इलायची अगर आप रखते तो ग्रीन ही रहेगी। आपका तेज पत्ता वैसा ही रहेगा। तो आप खुद समझ जाओ कि आप चेंज करने का टाइम आ गया है। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, आप चेंज कर दो इसको। अब ये मेरी नेगेटिविटीज को ऑब्जर्व कर चुका है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ मनीषा जी, ये वाला यूज कर सकती हूँ? कर सकते हो। पर्स है, बहुत बढ़िया, छोटा भी मिल गया हाँ और छोटा था, पैक भी है। हाँ पैक भी है सामने से। तो इसमें सब सिक्का, डॉलर, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, सेट टाइम नहीं है मेरे पास जो आप बोले ना। कोई बात नहीं। तो अपने ज्वेलरी चीज जरूरी नहीं है, सब हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। डॉलर भी है मेरे पास, बस चांदी मतलब जो है उसमें सब डाल के अफर्मेशन दे के रख दूं ना लॉकर में? नहीं, ये लॉकर के लिए नहीं है मनीषा जी, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये डेली के लिए है। जैसे आपको रोज मार्केट नहीं जाना होता है, ठीक है, रोज नहीं जा रहे हैं हम मार्केट, नहीं जा रहे, रोज हमें पर्स उठाने का काम नहीं है, तो आप इसको अपनी आंखों के सामने रखो जिसमें आप रोज अफर्मेशन दे सको। ऐसी जैसे आपका ड्रेसिंग टेबल हुआ, वहां आप रोज जाते हैं तो वहां रख दो, आप इसको वहां अफर्मेशन दे दो। आपकी अलमीरा है वहां पे देखो, वहां रखो जहां आप डेली आप इसको देख सको। इसको डेली अफर्मेशन देना जरूरी है। और डेली नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, 1-2 दिन भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि महीनों रख दिया ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो इसको डेली, क्योंकि पर्स जो होता है ना बंद होता है। पर्स का मतलब क्या हुआ, बैग का मतलब क्या हुआ, बंद। जो हमने बॉल बनाया था, मनी बॉल बनाया था, उसको हमने रोज चार्ज नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से अपने आप चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज कैसा होगा, हमारे घर में जो हमारी सोच है ना, हम सब लोग जो बातें करते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसी से ये सब चीजें चार्ज होती है। आप बोलोगे सोनल जी आपने तो ऐसा कहा, मैंने तो बैग भी रखा, मैंने तो बाउल भी रखा, मैंने तो ये सब भी किया, लेकिन हमारे घर में तो पैसे की बरसात ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने कह दिया मेरी स्टार्टिंग की 4 क्लासेस काफी हैं। टोने टोटके कुछ काम नहीं आएंगे। आपका घर का जो एनवायरनमेंट है, आप कह रहे हो मेरे ऊपर पैसों की बरसात हो रही है, और आपके हस्बैंड कह रहे तू पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ गई, पैसों की बरसात हो रही है, हो तो नहीं रही, झूठ बोलती है। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ही होगा क्योंकि सब लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो सके घर का माहौल पॉजिटिव रखो। जितना पॉजिटिव रहेगा, इन सब चीजों में पॉजिटिविटीज आ जाएंगी। आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप सब में पॉजिटिविटीज आ जाएंगे। आप किसी के घर जाते हैं ना, हम तो कहते हैं ना इसके घर का पानी खराब है, कुछ के लिए कहते हैं ना इसके घर का तो पानी खराब है, वहां से जो आता है उसका दिमाग खराब या मन खराब हो जाता है। और किसी के घर पे जाते हैं तो कहते हैं कि इसके घर में तो एनर्जी बहुत है, इसके घर पे खाना खा लिया मजा आ गया, इसके घर पे पानी पी लिया मजा आ गया। तो ये पानी में वाइब्रेशन कोने कोने में पहुंचती है आपकी। आपके घर में दिन भर लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा ना, दूसरा बाहर से आने वाले व्यक्ति को क्या रहेगा, इसके घर पे मजा नहीं आया, जबकि आपने उसके सामने लड़ाई नहीं की है, आपने उसके सामने कुछ भी नहीं बोला, उसके सामने तो आप बहुत बनावटी थे, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बाहर जाके बोल देगा इसके घर में जाने में मजा नहीं आता है। और जिसके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, सब प्यार से रहेंगे, उसके घर में क्या होगा, मेहमान खिंचा चला आता है कि यार इसके घर में जाने में मजा आता है, इसके यहाँ चलो। तो वही चीज मनी के साथ भी सेम सेम सेम। आपके घर का जो वातावरण होगा वो पैसे वाला है या नहीं है, वो आपको बदलना है। वो एक्सेप्ट तो करे आपकी चीजों को। ये दालचीनी आपके किचन में भी तो पड़ी है एनी टाइम, तो फिर आपको पैसा वाला क्यों नहीं बना रही? हम तो एक एक रख रहे हैं।
आपके किचन में तो मेरे ख्याल से लौंग पड़े होंगे 50-100, इतना तो मिल ही जाएंगे अगर हम काउंट करते हैं तो। इलायची भी मिल जाएंगी इतनी, तेज पत्ता मिल जाएगा। शादी ब्याह होता है ना घर में, इतने तेज पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो क्यों नहीं कुछ काम कर रहे हैं? वो पड़े पड़े क्यों नहीं कुछ दे रहे हैं हमको? वो सब कुछ देंगे, लेकिन आपका वातावरण कैसा है, आप घर की आपकी सोच कैसी है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं ज्यादा बोलने लगी तो बोल दिया करो, टॉपिक चेंज कर दो। हाँ सीमा जी। मैम जैसे तेज पत्ता तो हम छोटे उसमें रखेंगे पॉकेट में, तो वो टूट जाएगा, तो क्या वो मतलब उसको चेंज करें? पत्ता ढूंढो, इतने इतने भी सुंदर से मिल जाएंगे आपको। आप जब मार्केट में परचेज करके लाएंगे, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। छोटा तेज पत्ता हो, फ्रेश हो तो उसको रख लो। यदि टूट जाए तो उस खाली उसी को चेंज कर दें? हाँ, केवल उसको चेंज कर दो, केवल उसको चेंज। ठीक है मैम। मैम जैसे आपने कल नींबू का बताया था, पानी में डाल के मैंने रखा है, लेकिन हमारा घर ऊपर नीचे 2 जगह है, डबल फ्लोर है, तो एक फ्लोर पे ही रख दिया ठीक है? एक फ्लोर पे बस। ऊपर मैंने पूजा कर, हाँ नहीं, अलग अलग नहीं, एक जगह रखो बस, घर में एक जगह। हाँ ऊपर रख दिया मैंने, जैसे नीचे रहते हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर रख। ठीक है, थैंक यू। हाँ चांदनी कुछ कह रहे हो क्या? नहीं भाभी, गलती से हो गया था। ओके चलिए। हाँ तो हम नेक्स्ट बात कर रहे थे होपोनोपोनो थेरेपी। ये थेरेपी में 4 लाइंस आती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये केवल 4 लाइन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। केवल 4 लाइंस आपको, आपके माइंड सेट को, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बट समझना है कि ये कह क्या रही है। हम बोलते हैं चारों लाइनों का मीनिंग आता है सबको, हिंदी आती है तो भी, इंग्लिश आती है तो भी, सबको मीनिंग आता है इन चारों का मतलब। अच्छा आप स्विच वर्ड्स कह रहे थे ना कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, तो स्विच वर्ड है आई एम सॉरी। क्यों आपको आई एम सॉरी बोलते ही क्या फील होता है, क्या फीलिंग होती है आपको? खुशबू जी क्या चीज रिपीट करूं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बाद में लिखना, समझो। आई एम सॉरी शब्द सुनते ही आपको क्या फील होता है, कौन बता रहा है? हाँ सीमा जी। हमें अपनी गलती का एहसास होता है, गिल्टी फील होती है कि हमने गलत किया है। वेरी गुड। प्लीज फॉरगिव मी सुनते ही आपको क्या एहसास होता है? आपकी गलती का आपको एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, इसलिए आपने आई एम सॉरी बोला। ठीक है, तो ये हो गया स्विच फ्रेज। क्या आई एम सॉरी, मेरी भावनाओं को मैंने आई एम सॉरी कह के बता दिया। आई एम सॉरी का मतलब सबको पता है, सबको पता है ना। आई लव मनी, आई लव मनी सबको पता है ना कि मैं पैसे से प्यार करती हूँ। ठीक है, आपकी भावना का पता किससे लग गया? आई एम सॉरी। क्या लिखा है दीपा जी ने, मुझे समझ नहीं आया। मन के गिले शिकवे दूर होते हैं। ठीक है, हाँ सेकंड लाइन है प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी बोलते ही क्या याद आता है? सुनते ही मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आई लव यू और थैंक यू आपको पता है, सबको पता है। अगर हम एग्जाम्पल से बात करती हूँ मैं पहले, ठीक है, क्योंकि इसकी मनी से कैसे रिलेट करना है उसकी मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं समझा रही हूँ कि ये क्या है, 4 वर्ड्स क्या है। आपको किसी ने धक्का दिया, आपको किसी ने पुश किया, ठीक है, आप क्या करेंगे उस समय? या तो आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आप या तो कुछ उसको बोलेंगे, अरे ये क्या तरीका है। ठीक है, आपने उसको गुस्से में चाटा भी मार दिया, हो सकता है, हो सकता है। आपने ऐसा कुछ किया तो रिलेशन कैसे बनेंगे? रिलेशन कैसा बना? जब आपने गुस्सा दिखाया, उसने आपको पुश किया, दूसरे व्यक्ति ने आपको पुश किया,
धक्का दिया, आपने वापस उसको चाटा मारा या आपने उसको बुरा भला किया, रिलेशन कैसे बनेंगे? कैसा रिलेशन बनेगा दोनों में? ठीक है ना। अब यही तो पैसे के साथ होता है, यही पैसे के साथ होता है। आज हमारे पास पैसों की कमी है, पैसा रुका हुआ है, डूब रखा है या कुछ भी, पैसों ने हमें पुश किया पीछे की तरफ और हमने बड़ा बुरा कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। मैं पैसों के लिए विपरीत बातें करने लग गई। अब जिसके प्रति विपरीत बातें करते हैं वो आपके पास फिर से खींचा चला आएगा क्या? उसको शौक है कि ये मेरी बुराई कर रहा है, मैं उसके पास जाऊं? शौक है किसी को? कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं है ना। वही हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही है। अब इसको हम वापस लेके आते हैं। आपको किसी ने पुश किया, मारा, आप बहुत शांत स्वभावी हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है आपका, आपने क्या करा? आई एम सॉरी, उसको बोला। क्यों? अरे हो सकता है मैं गलत खड़ा था तो आपका टक्कर लग गई मुझसे, आपकी टक्कर मुझे लग गई, आप मुझे पुश करना नहीं चाह रहे थे, आपसे हो गया। आई एम सॉरी, इसमें हो सकता है मेरी ही गलती हो। ठीक है, आपने दिल से उसको बात बोल दी। फिर आपका मन क्या कहेगा? प्लीज फॉरगिव मी। हो सकता है मेरी ही ये गलती थी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी के बाद सेकंड वर्ड क्या आया? प्लीज फॉरगिव मी। हो सकता है ये मेरी ही गलती थी। आपने चाहे उसको बोला, चाहे मन से बिलीव किया, प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपको उसने माफ कर दिया। आप इतने प्यार से बोल रहे हो आई एम सॉरी, हो सकता है मेरी गलती थी, मैं गलत जगह खड़ी थी। फिर बोल रहे हो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। तो दूसरे व्यक्ति को के ऊपर आपका बिलीव हो गया। अब आप क्या बोलोगे? थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। क्या बोले आप? थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। फिर जब उसने माफ कर दिया, आपने माफ कर दिया, तो गले मिल लेंगे, आई लव यू। ओके। अगर हम रूटीन लाइफ में ये करने लग जाए ना, तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म है, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म है। लेकिन हमारी आदत है, जिसने हमें धक्का दिया उसे तेज धक्का हम देंगे। होता है कि नहीं? हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं? रोके मत आया कर, एक लगा के और आ जाया। रोके क्यों आता है तू? ये तो नॉर्मल बात थी, बट हम लाइफ में यही कर रहे हैं ना। किसी को हमारी बुराई करने की आदत है, किसी को हमारी निंदा की, बुराई की आदत है, तो हम उससे 4 गुनी बुराई करेंगे ज्यादा। हमारी रिलेटिव्स को देख लो, हमारी देवरानी जेठानी को देख लो, आप किसी और को मत लेके आओ। अगर हमारी जेठानी हमारे बारे में कुछ बोलती है कि आलसी है, इससे काम नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे? सारा दिन तो मैं काम करती हूँ और मुझे आलसी बोलती है, पूरा दिन तो खुद बिस्तर पे पड़ी रहती है, कोई काम काज आता नहीं है, मुझे तो इतनी सारी डिशेज आती है बनानी। चलो, उसने तो एक ही लाइन बोली, 4 मैंने बोल दी। होता है ऐसा ही? होता है ना? नहीं होता? होता है। खुशबू जी कह रही है होता है। खुशबू जी ऐसा ही होता है। 100% होता है। होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो रहता है ना, उसको पता होता है ना। क्योंकि अब तक मैं भी जॉइंट फैमिली में थी ना, 100 मेंबर्स थे हम एक साथ, तो हम ये रात दिन यही करते थे। उसने मेरी बुराई करी, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मैंने उसकी ज्यादा बुराई करी, तो ये चलता रहता है क्रम। अब क्या होता है? मन मुटाव इतना कि वो एंड ऐसा आ जाता है कि शक्ल भी देखने की इच्छा ना हो। कब एंड आएगा? जब हम इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। उसने 1 बोली, मैंने 4 बोली, उसने 8 बोली, फिर मैंने 16 बोली, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हम उसकी बुराई को, अगर उसने कहा तुम आलसी हो, तुम काम नहीं करती हो, हाँ यार भाभी बहुत आलस आता है मुझे काम करने में, मजा नहीं आता, आजकल गर्मी है ना, बात वही खत्म, वही सॉल्व।
तो इसी को पैसों से रिलेट भी करना है। पैसों से रिलेट मैं बाद में कराऊंगी, क्योंकि इस टेक्निक को मैंने समझाया था अपनी डिजीज को, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। आपको अपने शरीर के सारे रोग दूर करने हैं तो इस मेथड को यूज कर लो। एग्जाम्पल दूं, आपके घुटने में दर्द है, कितने सालों से पेन है आपके? कितने सालों से आपके घुटने साथ नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो हमने इतने सालों से उनको थैंक यू नहीं बोला। 63, 64 वाली लेडीज जो है ना, उसने 63 इयर्स में आज तक उनको थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू घुटनों, तुमने मेरे जीवन पर साथ दिया, और ये नीज नहीं होते तो मैं कैसे चल सकती, कैसे क्या होता, मेरी लाइफ कितनी दुख भरी होती अगर ये काम नहीं करते। तो हमने क्या करा, इनको थैंक्स नहीं बोला, पहली चीज तो। चलो वहां तक गई बात। अब ये दुखने लग गए, हमारे नीज बहुत पेन करते हैं, तो अगर हमें नीज पेन से राहत चाहिए तो हमें रोज क्या बोलना है? आई एम सॉरी, मैंने आपका ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब से मैंने बताया तब से बोलते हैं। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट हमको बोलना आई एम सॉरी कि घुटनों का ध्यान मैंने नहीं रखा, मेरी गलती थी कि मैंने अपने घुटनों का ध्यान नहीं रखा, मैंने उसको रोज मालिश नहीं करी। जो 24 घंटे मेरा साथ देते हैं, मैंने उसको 24 मिनट्स नहीं, 2 मिनट्स भी नहीं दिए, कभी उन पे मालिश करने भी नहीं बैठी। तो ये सारी गलती मेरी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी गलती को। आई एम सॉरी, एक्सेप्टेंस जो होती है ना, उसको कहते हैं आई एम सॉरी। मैं गलती को फील करती हूँ, मैंने ये गलती करी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हो गया? प्लीज फॉरगिव मी, घुटनों से माफी मांगो। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मैंने जो गलती करी उसका मुझे एहसास है, अब मैं आपका ध्यान रखूंगी। किसका? घुटनों की बात हो रही है। अब मैं अपने घुटनों का ध्यान रखूंगी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। पहले एक्सेप्ट किया कि मैंने गलती करी, मैंने कभी भी मालिश नहीं करी, कभी मसाज नहीं की अपने घुटनों को, कभी थैंक्स नहीं बोला। उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अब आपको समझना है, घुटनों ने आपको माफ कर दिया, घुटनों ने आपको माफ कर दिया, तो थैंक यू। आप अब मेरा पूरा साथ देंगे, आपने मुझे माफ कर दिया, आप मेरी हेल्प करेंगे, हर समय मेरे साथ रहेंगे, मेरे को पेन नहीं होगा, थैंक यू। और आई लव यू, क्योंकि मुझे घुटनों से बहुत प्यार है ना? कहते हो अपने घुटनों से प्यार, घुटनों बिना कुछ नहीं है ना। तो आई लव यू, ये 4 लाइन आपके बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम हो, बॉडी में कहीं 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 भी कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए। हाँ, ओके ओके मनीषा जी, आपकी बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको यूज कर लो। अब आ गई पैसों की बात। आपका कहीं पे कर्जा रुक रखा है, पैसा ड्यू है, या आपका पैसा कहीं अटक रखा है, या आप दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ ना, प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके लिए बोलो आई एम सॉरी, मेरा पैसा डूब गया है, हो सकता है मेरी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, मैंने उस काम को करने की प्लानिंग अच्छे से नहीं की थी, मैंने जिस व्यक्ति को पैसा दिया उसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, उसका अनुमान नहीं लगाया कि पैसा सही हाथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पैसे को बोलो आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलती की, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे पैसा कैसे और कहाँ कितना लगाना है। हाँ, प्लीज फॉरगिव मी, अपनी गलती का एहसास करो कि मैंने गलती की, लेकिन आगे मैं अपना ध्यान रखूंगी कि पैसे को कहाँ पे लगाना है। आई एम थैंक यू, पैसे को कह दिया थैंक यू, आपने मुझे माफ किया, अब आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरे पास कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हो, आप जहां रुका हुआ पैसा है वो भी मेरे पास आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू उसको जहां से पैसा आ रहा है, जहां से जैसे पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसे को भी थैंक यू, और जहां से आ रहा है उसको भी थैंक यू। और आई लव यू, कि पैसे से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। बस इस टेक्निक को काम में ले लेंगे तो आप 3 दिन बाद बोलेंगे मजा आ गया, पैसा भी आने लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा।
आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मनी क्या है? मनी या तो रुका हुआ है, या कहीं पे डूब रखा है, या कहीं आपने गलत इन्वेस्ट किया है। सब गलती तो सब कुछ में आपकी है ना, गलती तो आपकी है, कोई किसी और की तो गलती है ही नहीं। आपने उस पैसे की वैल्यू नहीं की, आपने ज्यादा खर्च कर दिया। एक टिप और साथ में दे देती हूँ, जिसका पैसा रुका हुआ है, जिसका पैसा कहीं पर भी रुका हुआ है, वो आज अपना दिमाग खोल के ध्यान कर लो कि आपने किसका पैसा रोका हुआ है। आपने लाइफ में कहीं भी किसी का पैसा रोका हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपका रुपया पैसा रुका हुआ होगा, श्योरिटी है। हो सकता है आपने तो किसी के 10 रुपए रोके हो और आपके 1 लाख रुपया रुक रखा हो। थैंक यू शारजा जी। ठीक है कि आपने 10 रुपए भी रोक रखे हैं किसी के, आपका 1 लाख रुपया भी रुका हुआ हो तो कोई बात बड़ी बात नहीं है। क्यों? आपके लिए 10 रुपए की वैल्यू और उसके लिए 1 लाख की वैल्यू एक हो सकती है। आपके लिए जो 10 रुपए की वैल्यू आप इग्नोर कर रहे हैं 10 रुपए को, और वो व्यक्ति 1 लाख रुपए को इग्नोर कर रहा है, उसके लिए 10 रुपए की 1 लाख की वैल्यू 10 के बराबर है। तो आप ये नहीं सोचेंगे मैंने तो 1 लाख रुपए किसी का रोका नहीं, मेरा 1 लाख रुपए क्यों रुक रहा है? किसी के 2-2 करोड़ रुपए रुक रखे हैं, तो मैंने तो कभी 2 करोड़ रुपए किसी का रोका नहीं आज तक, मेरा 2 करोड़ रुपए क्यों रुक रखा है? क्यों? क्योंकि आपके लिए जो 10 रुपए की वैल्यू है उसके लिए 1 करोड़ की हो सकती है। दूसरा, अपने बिल्स को टाइमली, जितना जल्दी हो सकता उतनी जल्दी पे कर दो। मीन्स आपके बिल्स होते हैं ना, लाइट बिल आया, वाटर बिल आया, टेलीफोन बिल आया, बहुत सारे बिल आते हैं, उनको टाइमली पे कर दो। अगर आप ड्यू डेट डाल देते हैं, ड्यू आ जाता है कि 10 दिन बाद क्या है, लेट फीस ही तो लगेगी, 4 दिन है, लेट फीस ही तो लग रही है, तो आपका पैसा भी धीरे धीरे आएगा, लेट आएगा। जितना आप लेट करेंगे उतना पैसा लेट आएगा। तो गलतियां हम ही करते हैं और भुगतना भी हमें ही पड़ता है, होता है ना? गलतियां भी हम ही कर रहे हैं और उसका डिफॉल्ट हमको ही आंसर मिल रहा है। तो ये 2 टिप और आपके लिए हो गए। आपको हो पोनो टिप आ गई, किसी को थेरेपी समझ नहीं आई है तो पूछ लीजिए वापस से। क्या कह रहे हो सीमा जी? पोनो क्या नाम, क्या बोला थेरेपी का? ओ पोनो हो, HO, उसके बाद ओ पोनो, ओ पोनो पोनो, PONO, हाँ पोनो, वापस PONO, ओ पोनो पोनो। हाँ, आपको इस पे मिल गया, देखो चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है, नहीं समझ आया किसी को। ये थेरेपी है, ये मैंने अपने क्लासेस में बहुत बार ले ली है, डिजीज, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ इसको रोज करने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ करती हूँ मैं वहीं बता देती हूँ। आप अपने प्लांट्स में पानी डालते हैं रोज? प्लांट्स में पानी डालते हैं ना, जितनी देर पानी डालते हैं उतनी देर 4 लाइंस को बोलते जाइए। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। कंटिन्यू बोलते जाइए। और ये थेरेपी जो होती है 108 बार भी इसको बोल सकते हैं आप। और आपको YouTube पे अगर बोल नहीं पाते हैं, सुनना है, तो आप ये YouTube पे भी मिल जाती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करना चाहिए, है ना? पता चला आप हो, मतलब जैसे मंत्र नहीं बोलते जाते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, मंत्र का मतलब पता नहीं है, बोले जा रहे हैं। वैसे ये भी मंत्र है, एक तरह का मंत्र। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको मेडिटेशन में करो तो और भी ज्यादा मजा आता है। और आप इसको किस चीज के लिए कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। आप
आपकी भावना क्या है। कभी पैसों के लिए भी कर सकते हो, कभी आपको कोई चीज चाहिए, जैसे किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो आप उसको कहो ये चैंट करे, मतलब सभी चीज के लिए, सभी चीज के लिए। जैसे सुशीला जी, आपके कंधों में दर्द रहता है, जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप इसका यूज करो आप रोज, ठीक है। बोलना क्या इजी भी है ना, टिपिकल भी नहीं है। और इसमें 1 मिनट रुकिएगा, लाइट्स चली गई है। क्या हुआ, लाइट गई क्या? अच्छा, एक्चुअली गर्मी खत्म करने के लिए बारिश आ रही है, कुछ तो मौसम में चेंजेस है। चलिए, सभी को समझ आ गई है थेरेपी? ओके, कैसा लगा? जिसको आती थी उसके लिए बढ़िया, जिसको नहीं आती थी उसको कैसा लगा? बढ़िया, चलो सबके थम्स अप आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू शारजा जी। ये थेरेपी कंसीव करने के लिए काम आएगी, कल 100% काम आएगी, 100%। ठीक है, क्या है, आप जब आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो आई एम सॉरी, जैसे अगर हम जैन उसमें समझें तो कोई भी चीज के लिए सबसे पहले हमको आई एम सॉरी ही बोलना है। अब उसको क्षमा प्रार्थना बोलो या आई एम सॉरी बोलो, बात एक ही है। क्षमा प्रार्थना बोलो, हम रोज बोलते हैं, हमें रोज बोलना चाहिए कि हे प्रभु, इस जन्म में अथवा पूर्व के किसी भी जन्म में मैंने कभी भी किसी को दुख दिया है, मारा है, तो आप मुझे क्षमा करो। आप इतना ना बोल के बोल दो आई एम सॉरी, तो भी बहुत है। हाँ खुशबू जी, ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में अपन को कैसे बोलना पड़ेगा अफर्मेशन, इसका मतलब क्या सोचना पड़ेगा? कि कुछ गलती मैंने कभी की, आई एम सॉरी मतलब कुछ मैंने किसी जन्म में कभी ऐसी कोई गलती की जैसे जिससे किसी बच्चे को दुख पहुंचा हो, या कभी किसी माँ को दुख पहुंचा हो। ऐसा ही होता है ना, अगर हम जैनिज्म में जाते हैं तो, क्योंकि मुझे तो जैनिज्म का ही आएगा ना, पिछले जन्मों में अपने कोई गलती की। हाँ, या फिर मैंने अपनी बॉडी के साथ कभी कहीं ऐसी गलती की कि वो कंसीव नहीं हो पा रहा है ना, तो उसमें बॉडी में ही तो कोई चेंजेस हैं मेरे, अपन अबॉर्शन करा लिया हो, कुछ ऐसा कुछ करा लिया कि मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कभी भी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया, किसी माँ को दुख पहुंचाया। होता है, हम किसी माँ को दुख पहुंचाएंगे ना तो भी हमको ये हो जाता है कि आप माँ बनने के लायक ही नहीं, आप जब माँ की ममता ही नहीं है आपके पास तो आप माँ कैसे बनेंगे। तो मैंने पिछले किसी जन्म में किसी बच्चे को या किसी माँ को दुख पहुंचाया है तो मुझे क्षमा करो, और प्लीज फॉरगिव मी, मैं ये गलती एक्सेप्ट करती हूँ, प्लीज मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पहले तो एक्सेप्ट किया आपने, फर्स्ट आई एम सॉरी में क्या था, गलती एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड में क्या होता है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मतलब माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करो, यूनिवर्स मुझे क्षमा करो, वो माँ जिसको मैंने कभी दुख पहुंचाया वो माँ मुझे क्षमा करे, मेरी बॉडी मुझे क्षमा करे, मैंने अपनी बॉडी को कभी गलत केमिकल्स खिलाए। कितनी बार कंसीव क्यों नहीं होता है, क्यों आजकल क्यों प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैदा की चीजें ज्यादा खा रहे हैं। ओके, तो हमारे जो अंदर का जो है ना, अंदर का स्ट्रक्चर जो है, उसको जो चीज चाहिए वो तो नहीं मिल रही है, जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है, तो भी बॉडी में आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, कंसीव की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। तो हो सकता है मैंने कभी अपनी बॉडी को पोषण अच्छा नहीं दिया, इसके कारण मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पक्का विश्वास हो गया ये गलती सारी मेरी है और अब ये गलती मैं नहीं करूंगी। प्लीज फॉरगिव मी का मतलब होता है मैं ये गलती अब नहीं करूंगी। थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। किसको? यूनिवर्स ने मुझे माफ कर दिया, उस माँ ने मुझे माफ कर दिया, मेरी बॉडी ने अब मुझे माफ कर दिया, थैंक यू। फिर आई लव यू, कि मैं यूनिवर्स से प्यार करती हूँ, मैं अपनी बॉडी से प्यार करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ,
ऐसा। मैं उस बच्चे से प्यार करती हूँ जो मेरी बॉडी में मुझको मिलने वाला है, उस बच्चे से मैं प्यार करती हूँ। या आप केवल बच्चे के लिए भी पूरा कर सकते हो कि आई एम सॉरी, वो बच्चा जो मेरे पास नहीं आ पा रहा है वो मेरी कोई गलती के कारण है, प्लीज फॉरगिव मी, वो बच्चा मुझे माफ करे। ऐसा अपने हिसाब से सब अफर्मेशन अपनी चलेगी, अपने मन में क्या चलता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। और कुछ बताइए, किसी को कुछ पूछना है या कैसा लगा आज का सेशन? हाँ खुशबू जी बोलिए। एक्चुअल में जब भी कोई अफर्मेशन देते हैं, कोई भी जो मैनिफेस्ट करते हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है, माइंड रुक जाता है, कुछ समझ में आता है। आपने बोला विजन बोर्ड बना रहे, मैं पूरा ब्लैंक था, बस एक घर के अलावा कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं, एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है। विजन बोर्ड बनवाया क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। आज मैं यहाँ बैठने वाले सबसे पूछती हूँ, आपको इस महीने में कितना रुपए चाहिए? आप क्विक आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कितना बोलूं, सोचना पड़ेगा ना कि मैं कितना बोलूं। अब आपको, अगर आपने 10 मिनट आज सोच लिया, आज आपने सोच लिया कि यार इस महीने अगर 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको पूरा महीना ध्यान है ना कि मुझे, अब पूरे महीने में आपसे कोई भी पूछेगा इस महीने आपको कितना रुपया चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? 5 लाख चाहिए, है ना। लाइक कि हम हाउस वाइफ है, हमारे पास तो ये कि मुझे 5 लाख चाहिए, कि मैं तो कुछ काम नहीं करती हूँ ना, तो भी अपन अपने मतलब इससे कोई लिमिट नहीं है, चाहिए इस चीज से कोई लिमिट नहीं है। नहीं तो अपन अपना इमेजिनेशन पावर कितना बढ़ाए, एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। ऐसे मैनिफेस्ट करना है क्या चाहिए, डॉलर की वर्षा हो रही है, ये तो एकदम दिमाग काम नहीं करता, ऐसा लगता है क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर चाहिए तो सब चाहिए, समझ ही नहीं आता क्या चाहिए। आपको चाहिए मैनिफेस्ट वही, मैंने भी अब बहुत बार बोला, मैनिफेस्ट वही करो जो आपको चाहिए, 50 और वो आएगा। मीन्स जो चाहिए ना, कि इस महीने आपके हस्बैंड जैसे 10 lakhs कमाते हैं एक मंथ का, ठीक है, तो हमारे लिए सफिशिएंट है ना, हमारे उसमें कभी कमी तो नहीं आ रही है ना, कहीं कमी नहीं आ रही है ना, तो हमें पैसा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अब हमें एक्स्ट्रा मनी चाहिए, एक्स्ट्रा काम के लिए, एक्स्ट्रा मनी चाहिए एक्स्ट्रा काम के लिए। जैसे मेरे पास अगर 50,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो शायद मैं और कहीं इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये विजन बनाना है कि एक्स्ट्रा मनी आएगा तो वो किसके लिए आएगा? खुशी, पैसा पड़ा पड़ा खुशी तो नहीं देगा ना, कि आप ऐसा सोचो मेरी तिजोरी पूरी भर जाए तब जाके मैं खुश होंगी, नहीं ना, हमको तो खर्च करने के लिए चाहिए। तो अगर इस महीने ये 50,000 एक्स्ट्रा मुझे दे देते तो मैं शॉपिंग ज्यादा करूंगी। कुछ विजन तो होगा ना कि इस महीने ज्यादा आ जाएंगे तो हम इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे कहीं पे, तो उतना सोचो, उतना सोच लो, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मत सोचो, जितना मैनिफेस्ट हो सकता है उतना सोचो। 1 साल का सोच लो। इस 1 मिनट बेटा, सारे गेट चलो, बारिश के साथ आंधी भी आ रही है। वो क्या है, पैसों की बरसात होना शुरू हो गई है, कोर्स कंप्लीट होने से पहले पहले बरसात चालू हो जाएगी। हाँ, तो अब आपको ये बनाना है कि मुझे क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, 2 तरीके जो मैंने इतने सारे तरीके बताए ना, उसमें सबसे बेस्ट तरीका है होपोनोपोनो थेरेपी। पहले सोचना, उसके बाद सेकंड है विजन बोर्ड, सेकंड है विजन बोर्ड। 2 चीज आपने कर ली ना, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अब उसके लिए आपको 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, लगाओ। आज किसने सबसे सुंदर बना के भेजा था? सोनिका जी ने, है ना, सोनिका जी का था, और कल शायद पल्लवी जी का। आज पल्लवी जी नहीं है क्लास में। हाँ, तो सोनिका जी ने कितना सुंदर, सोनिका जी आपने बनाया या बच्चों से बनवाया? बच्चों से। लेकिन उनको बताया आपने या वो उन्होंने खुद ने बनाया? नहीं, मैंने बताया था कैसे कैसे बनाना है, तो उसने बनाया सारा, छोटी वाली गुड़िया ने। गुड़िया ने, बस आपने बताया उनको कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शायद 4 आपने वो बना रखे थे फैमिली का, ठीक है। ये सब इन्होंने अपने माइंड में इमेजिन कर लिया। वो हमको लगता है कि सुंदर बनना चाहिए तो हम बच्चों से बनवा लेते हैं,
इमेजिन तो इन्होंने किया ना, इमेजिन तो इन्होंने किया। अब आप ये इतना सुंदर सोनिका जी अपने कहीं पे भी लगा के रखिए, उसमें से कुछ भी आपको मिलता है उस पर टिक कर लीजिए, एक टिक जरूर कीजिएगा ये इतने महीने में मुझे मिल गया, और डेट लिख लेना वहां पे। जैसे कुछ भी पैसा आता है, जैसे आप ना एक विजन बोर्ड और बना सकते हैं। आप जो काम करते हैं, जैसे आप ग्राफोलॉजी करती है ना खुशबू जी, ठीक है, आप प्रोफेशनली करने लग गए, हाँ, तो आपने एक चार्ट बनाया कि मुझे इस मंथ में इतने कस्टमर आए हैं, कस्टमर ही बोलेंगे ना उनको जो, ठीक है, मुझे इतने कस्टमर आए हैं और मुझे इतना पैसा आया है इस मंथ में। अब आपने टारगेट बना लिया 20 का, ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि इन सब चीजों के लिए ज्यादा नहीं आएंगे आपके पास, अभी नहीं आएंगे जब तक हमारा लेवल ऊंचा हो जाता है ना, क्योंकि अभी जैसे न्यूमरोलॉजी है, मैं करती हूँ लेकिन मैं कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हूँ। आज तक जितने भी आए ना बिना एडवर्टाइजमेंट के आए, जितने भी आए हैं, और उनकी लाइफ में चेंजेस आए भी हैं, मुझे जहां तक मैसेजेस आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैनिफेस्ट कर लूं ना आज कि मुझे इस महीने में 20 न्यूमरोलॉजी के केस चाहिए, अगर मैं आज कर लिया तो मैं क्या करूंगी, पूरा महीना एडवर्टाइजमेंट करूंगी कि मुझे जब तक 20 ना मिल जाए, जब तक मैं कोशिश पे कोशिश लगाए रखूंगी कि मुझे 20 चाहिए, कैसे भी हो जाए। जैसे ये क्लास चालू की थी ना, स्टार्ट की थी, तो मेरा स्टार्टिंग से माइंड था कि मुझे 50 मेंबर्स तो ज्वाइन होंगे ही होंगे, ठीक है। एंड के 3 दिन पहले तक 20 मेंबर्स ही थे, है ना। मैंने इतनी कोशिश करी, मैंने इतनी जगह एडवर्टाइजमेंट किया, बार बार सभी ग्रुप्स में एडवर्टाइजमेंट किया, जितनी बार हो सका, जितनी मतलब लोग परेशान हो गए होंगे, मैं परेशान नहीं हुई। जहां जहां फेसबुक हुआ, जहां कि कम से कम 15 जने 20 जने तो और आ ही जाए, कैसे भी आए। तो मैंने क्या करा, उसके लिए मेहनत की। किसके लिए? मेरे मैनिफेस्ट के लिए। और मुझे पहले दिन से पता था जो मैंने सोचा वो होगा। मैंने जब कोर्स किया तो मैं पहले दिन ही बोल देती थी इतने जने आएंगे, क्योंकि मुझे मेरी लिमिट्स पता है, मुझे मेरी लिमिट्स पता है ना कि मैं 100-150 मेंबर्स को नहीं ला सकती हूँ। क्यों? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन भर ये सब काम करूं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जितना कर सकती हूँ, मेरे ग्रुप्स हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैंने कहीं कुछ नहीं किया। मैंने 1-2 जगह तिकड़म लगाई थी, और कहीं कोई ग्रुप्स में जाके मैंने डॉक्टर विजय जी को मैसेज कर दिया था, ठीक है, और नेक्स्ट उनका शायद उसी दिन या नेक्स्ट डे मैसेज भी आ गया था, हाँ डॉक्टर विजय जी, और ना मैं इनको जानती हूँ ना ये मुझे जानते। करेक्ट। कुछ अट्रैक्शन था, पता नहीं क्या अट्रैक्शन था, करे तो बहुत लोगों को मैसेज थे, लेकिन आप में अट्रैक्शन था, आपने मुझे मैसेज किया, और आपने फिर क्या कहा कि मैं मेरी फ्रेंड को भी जोड़ रही हूँ। Yes, I did that. ये सब मेरी मेहनत का कमाल है। Yes, absolutely. I mean, you know, the way you advertise and all this stuff, when I look at you, I think like I should also advertise like this, but somehow I don't get to do it. You did really good advertising. Thank you. तो मैंने क्या इनको मैनिफेस्ट किया, मैंने क्या कहा अपने बच्चों से, मैंने देख बेटा बहुत सारे जनों को मैसेज किया, कोई ना कोई 1-2 जने तो मुझे ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। उसको मैंने बोला, और 2 जनों ने मैसेज एक्सेप्ट किया, 2 या 3 ने मैसेज एक्सेप्ट किया, उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये क्या होता है, ये मैं तरीका बता रही हूँ आपको मैनिफेस्ट करने का, ये तरीका है। जो हम मैनिफेस्ट कर लिया ना हमने, उसमें जी जान से जब लगेंगे, जब हमें विश्वास होगा कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और इसको मैं कंप्लीट करके रहूंगी। मैनिफेस्ट के तरीके 100 हैं मेरे पास, कि आपको कैसे कैसे अपनी चीज को मैनिफेस्ट करना। शायद 10-15 तो मैंने मेरी क्लासेस में बता दी है, अभी नहीं बताऊंगी, मनी के इससे रिलेटेड ही बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ मैं। तो ये जो तरीका होता है ना, सोचना और उसके लिए डूब जाना, वही चीज है विजन बोर्ड। तो आप इतनी सोच लगा लो कि मुझे इस महीने में इतने केसेस चाहिए, चाहे 4 ही चाहिए आपको। मैं नहीं कर रही हूँ स्टार्टिंग 20 से करो, आपको लगाना है कि मुझे 4 केसेस चाहिए जिनको मैं स्टडी करूं। तो आप 4 केसेस के लिए कितनी जान लगा सकते हो, कितनी जान लगा सकते हो। मैं
आज से 6 महीने पहले से ट्राई कर रही हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अभी 666 है। आज का जो राउंड फिगर है वो बहुत ही लकी है। आज का जो 666 सब्सक्राइबर्स हैं वो आज का राउंड फिगर बहुत लकी वाला नंबर है, तो वो मुझे मेरे 1000 तक पहुंचा देगा, वो मुझे कोई डाउट नहीं उस चीज पे। तो मैंने क्या करा था, गलती मेरी क्या थी, मैंने जब मैनिफेस्ट किया ना तो मैंने एक लाइन बोली साथ में, और उस समय जो मैंने तरीका अपनाया था उसमें एक लाइन को यूज किया कि जल्दी ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्या बोला मैंने? ये मुझे मेरे पुराने घर पे मैंने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, लिखा था मैंने 5 दिन तक कंटिन्यू, क्योंकि उस समय मुझे मालूम था कि जितने में अपने आप को, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। 1000 सब्सक्राइबर इजी नहीं है ना, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं मेहनत कैसे करूंगी? अपने वीडियोस बना के करूंगी, और मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं केवल जूम मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, उसके वीडियो से ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हूँ अपना, कुछ नहीं। एक मिनट, ओके ओके ओके, चलिए मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। तो मैंने बोला कि जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो यूनिवर्स को क्या मालूम इसको कितनी जल्दी है। अगर मैं बोल देती ना कि 3 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, जब मेरे 1000 नहीं, जब मेरे 100 ही थे सब्सक्राइबर, जब की बात बता रही हूँ मैं, हाँ, तो उसको इतना टाइम नहीं लगता 1000 होने में। लेकिन मैंने जल्दी ही टाइम पीरियड नहीं बांधा, तो अभी तक 666 पे बैठा हुआ है। तो आप जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दूसरे चैनल को, जो भक्तामय महिमा के नाम से, और अपने रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। आज ही आप सब जगह डाल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इससे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग ओवर करती हूँ क्योंकि मेरे घर पे तालाब बन गया है। ओके, बाय बाय, जय जनीम, गुड नाइट, गुड बाय।